नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो बैलेट बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह और अब लड़ाई पूर्वांचल की है। छठे चरण के मतदान को लेकर के सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा उन वादों का जो नेताओं की ओर से किए गए हैं जनता के लिए, क्योंकि अब वक्त है बदलाव का, वोट के चोट का। जनता ने क्या मन बनाया है, वोट देने का आधार क्या होगा और क्या होगा उस रिपोर्ट कार्ड का जो 5 साल के बाद आज जनता मांग रही है। इस वक्त हम मौजूद है बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उस जनता के साथ जो आज सवाल पूछेगी, अपनी बात कहेगी और क्या है इनके दिल में, क्या है इनके जहन में, क्या है वो सवाल जो सीधे हैं उन नेताओं से जिन्होंने इनके साथ वादा किया है या वादा खिलाफी की है। दोनों ही बातें यहां पर आज सामने आएंगी। शुरुआत करूंगी मैं आगे से। जो लोग आगे बैठे हुए हैं मैं उनसे शुरुआत करूंगी। 5 साल तक यहाँ पे समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे हैं और उनका ये दावा है कि अगर वोट विकास के आधार पर हो तो मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में काम हुआ है? ना, यहाँ इस क्षेत्र में तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। क्या होना चाहिए था? जो भी विकास किए हैं ये चेयरमैन हमारे किए हैं। बांसडीह जो विधानसभा क्षेत्र है ये पहले से भी इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो रही है विधानसभा में, क्योंकि इससे पहले राम गोविंद चौधरी यहां से विधायक रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं। शिक्षा विभाग उनके पास रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन अब 5 साल हो चुके हैं और 5 साल के बाद जनता हर बार मन बनाती है अलग अलग वोट डालने के लिए, और इसीलिए हम लोगों के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर क्या है उनकी राय, क्या है आपकी राय? हमारी राय यह है कि क्षेत्र के विकास के लिए 2 मौलिक चीजें होती हैं। एक तो बुनियादी सुविधाएं, दूसरी शिक्षा। तो ये सरकार दोनों ही तंत्र में विफल रही है। मैं विकास के काम किए लोग चुनाव में आए हैं, उनका समर्थन किया जा रहा है। कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में एक जो सबसे बड़ा आरोप लगा वो यही लगा कि एक वर्ग विशेष के लोगों को नौकरी में प्रायोरिटी दी जा रही है, और यही वजह है कि नौजवान अब अपने रोजगार को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के बेहद संजीदा है। अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए या बलिया के इतिहास की बात की जाए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो आपको वो कौन से मुद्दे दिखाई देते हैं जो ज्यादा हाईलाइट होने चाहिए? यहाँ पे देखिए भाजपा के और सपा के लोग सब ढकने वाले काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ओर से जो वादा किया जा रहा है उसको लेके क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, सब झूठे हैं। तो और भी लोगों से बात करेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या राय है यहाँ के लोगों की। आपका क्या कहना है समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लेकर के? ये दोनों जो पार्टियां हैं झूठे वादे करती है, कभी भी अपना वादा नहीं पूरा करती है। एक सवाल मैं आप सभी से पूछूंगी, हाथ खड़े करिएगा। नोटबंदी से कितने लोग परेशान हुए? नोटबंदी का असर पड़ा जेब पर? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि कुछ ही महीने पहले नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला देश के लिए लिया गया। क्या नोटबंदी का असर पड़ा? बहुत असर पड़ा। हमारे यहाँ तो कई लोग मर गए, उनके लड़कियों की शादी नहीं हुई, पैसा समय से नहीं निकला, इसलिए वो लोग, उनका हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए तमाम लोग। और बीजेपी के मतलब हम लोगों को तो शर्मिंदगी 2 बातों से है, बीजेपी से भी है। बीजेपी का एक ऐसे नेता, मतलब पूरे विश्व का कोई राष्ट्राध्यक्ष इतना झूठ बोलने वाला नहीं होगा। और दूसरी शर्मिंदगी हम लोगों के अपने विधानसभा के प्रतिनिधि जो वर्तमान में अभी हैं भी, उनसे है। 5 साल बेसिक शिक्षा मंत्री रहे और पूरे जिले में अगर सबसे खराब स्थिति किसी विभाग में है तो वो उनके बेसिक शिक्षा के स्कूलों में है। आप जाइए, उनके लोगों के गाय बैल बांधे जाते हैं हमारे प्राथमिक विद्यालयों में। मूलभूत जो आपने अभी कुछ देर पहले पूछा कि भाई मूलभूत जो आवश्यकताएं 5 हैं, क्या होना चाहिए, तो जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है वो उन 5 में से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी क्षेत्र में हम ये गर्व से नहीं कह सकते कि हमारे जिले में इसकी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का जैसे हमने पहले जिक्र किया कि ये उनके पास कब्जा था इस सीट का, लेकिन अब नाराजगी है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे सड़क सुरक्षा, बिजली की बात करते हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर कोई दावा यहाँ पे किया गया, कोई वादा किया गया जो पूरा हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ जो झूठ हुआ, यहाँ पर जो भी हुआ जो झूठ हुआ, झूठ को कर रहे हैं कि 100 नंबर का गाड़ी चलाते हैं सब, और फिर वे कोई सुरक्षा नाम का चीज नहीं है। जहाँ पर चौराहे पर जाइए वहीं पर खड़े रहते हैं, कहीं खेत बाग बगीचा में खड़े रहते हैं, और जो भी है वो गलत चीज है। यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो योजनाएं चलाई गई, फिर चाहे वो डायल 100 हो या फिर वो 108 हो, तमाम योजनाएं यहाँ तक कम से कम नहीं पहुंच पाई हैं, ये यहाँ के लोगों का कहना है। बिजली आती है?
नहीं, बिजली तो 24 घंटे नहीं आती है। 2012 के चुनाव में भी जो वादा किया गया था वो पूरी तरह धूमिल रहा। हम लोगों ने ये सोचा था कि एक यूथ मुख्यमंत्री बनेगा, इससे बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन आपका आंकड़ा बताता है उत्तर प्रदेश में कि हर साल 5 लाख लड़के जो है बीएड पॉलिटेक्निक करके जाते हैं, लेकिन 5 साल में मात्र 77,000 रोजगार मिले, जो इनके कार्यशैली को दर्शाता है। ये तो कहते हैं कि काम बोलता है, लेकिन जगह जगह बलात्कार, लूट, हत्या की घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि इनका काम नहीं बल्कि बदनाम बोलता है। ये सरकार बदनाम हो चुकी है। नाराजगी है समाजवादी पार्टी से कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, खासतौर पर रोजगार का वो वादा। उम्मीद ये थी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नौजवान है, युवा है, तो वो नौजवानों की बातों को ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन कम से कम जो विचार आ रहे हैं वो यही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से या फिर यहाँ की विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो थोड़ी बहुत नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है। आखिर नाराजगी क्यों है समाजवादी पार्टी और बीजेपी से यहाँ पर? यही है कि जो है जो वादे करती है पूरा नहीं करती है, इसलिए नाराजगी है। बसपा का वही हाल है, बसपा का वही हाल है, कांग्रेस का वही हाल है, तो इसलिए जो हम लोग एक दूसरे के साथ संग है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों के जो प्रतिनिधि हैं आज के डेट में, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है, उनका एक ही विकास कार्य दिखाई दे रहा है, वो उनके पैतृक गांव में है, जो अरबों रुपया लगा करके अपना व्हाइट हाउस बनाया है, जो जिले में नहीं पूर्वांचल के लिए उदाहरण बना हुआ है। मंत्री जी महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील है, आपको बता दें कि 10 साल से यहाँ एक महिला हॉस्पिटल बन करके तैयार है, पूरी तरह तैयार है। आज तक एक महिला हॉस्पिटल की नियुक्ति नहीं करा पाए। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री है, जो कैबिनेट में अपना सलाह देते हैं, अपने विधानसभा में एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर पाए। पूरे विधानसभा में आपको बता दें केवल एक महिला गर्ल कॉलेज है, वो बांसडी में है। महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील है, अब इसी से आप अंदाजा लगा ले। बिल्कुल, बात नौजवानों की हो या फिर महिलाओं की, जो मुकम्मल सुविधाएं होनी चाहिए थी यहाँ पर वो 5 साल में नहीं पहुंची, लिहाजा अब जनता सवाल पूछ रही कि कहाँ गए वो वादे। शिक्षा के मामले में जैसे यहाँ के हमारे मंत्री जी जो रहे हैं सपा के, वो शिक्षा के मामले में यहाँ पे स्कूल बनवाए हैं। हुसैनाबाद यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आप जाके देखिए तो स्कूल की स्थिति है, बस नींव डाल दिया गया है स्कूल का, स्कूल बन रहा है। अब विकास की बात कोई नहीं कर रहा, विकास की बात कोई नहीं कर रहा, सब कसाब की बातें कर रहे हैं, गधे की बातें कर रहे हैं। तो क्या इन सब चीजों का कोई असर पड़ता है आपके वोट पर, या फिर सिर्फ और सिर्फ विकास ही मुद्दा रहेगा? देखिए, गधा और भैंस कहने से कोई गधा होता है ना कोई भैंस होता है, काम करने से न इंसान बनता है। हम लोग चाहते हैं कि बांडी विधानसभा का विकास हो। लेकिन क्या आपके वोट पर असर पड़ता है पीएम मोदी के भाषण का या अखिलेश यादव के भाषण का? सब ये सब फराड है, सब फराड है, ये दोनों फराड है। जनता बुझ गई है, अब कब तक फराडगिरी करोगे? अब जनता भी सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही वोट डालेगी और वोट डालने का मन बना रही है। सरकार जब 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है तो फिर जनता भी जवाब मांगती है कि आखिर क्या है रिपोर्ट कार्ड और कहां गया वो वादा जो आपने किया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लोगों में नाराजगी है। कुछ कह रहे थे आप? जी देखिए, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पूरा जो है जनता को ये अधिकार दिया गया है कि किसी का जो है यहाँ पे जो है डिक्टेटरशिप नहीं है। ठीक है, जो आदमी काम यहाँ नहीं करेगा, वादे गवर्नमेंट सभी करती है, रूल रेगुलेशन सभी बनाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाला कोई ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो उसको ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, ये पार्टी वादे तो बहुत कर देती, बहुत से रूल्स बने हुए हैं, बहुत से उनके वादे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है। तो ये यहाँ पे हम बांसडी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की राय ले रहे थे बैलेट बॉक्स शो में, जहां पे लोग जो है अब कम से कम ये तय कर चुके हैं कि 4 मार्च जब यहाँ पर वोटिंग होगी तो उन्होंने किसको वोट देना है, ये मन बना चुके हैं लोगों के पास। हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि आप भी घर से बाहर निकले, वोट करिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।